नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2018 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो 2019 में जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एचपी जीके के, उनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू दीज क्वेश्चंस। तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। बाकी एचपी स्टडीज़ के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जिस भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, आप उसका क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ये पेड कोर्सेज होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है, तो ये कहाँ से करती है? शिप्की, जो किन्नौर ज़िले का स्थान है, वहाँ से। अब आपको बता दूं, सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है और तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ हैं। इनके आगे को फर्दर ट्राइब्यूटरीज़ हैं। इनको अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज ताल हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों, 2 झीलें आपको याद रखनी हैं। एक हो गई सूरज ताल और दूसरी है चंद्रताल। ये दोनों झीलें जो हैं लाहौल स्पीति से संबंधित हैं। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं 2 तिथियों में पजल होते हैं। एक है 25 जनवरी और दूसरी है 15 अप्रैल। आपको बता दूं, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, कमिश्नर्स प्रोविंस बना था। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना था, स्टेट बना था। स्टेटहुड डे की बात करूं तो 25 जनवरी सही आंसर होगा। अगर मैं हिमाचल दिवस की बात करूं तो 15 अप्रैल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? धर्मशाला बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा या फिर जहाँ सबसे कम वर्षा होती है कौन सा स्थान है? तो स्पीति आपको याद रखना है, सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है? बोलने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा जिला है जो पुराने हिमाचल से संबंधित है। तो कुल्लू की बात करूं, ये एक नया ज़िला है। लाहौल स्पीति ये भी नया ज़िला है और कांगड़ा जो है ये भी नया ज़िला है। लेकिन चंबा जो है, पुराने 6 ज़िले आपको याद रखने हैं, तो उनमें ये भी शामिल था। तो ये एक पुराना ज़िला है। नैना देवी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये बेसिकली आपको बिलासपुर ज़िले में देखने को मिलती हैं। नैना देवी मंदिर सैकड़ों बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो बिलासपुर में है, वो भी आपको मंदिर भी याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों, चंद्रखानी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपको कुल्लू ज़िले में देखने को मिलता है। दर्रे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लो। हालांकि क्रैश कोर्स में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं, जल्दी ज्वाइन कर लें। जोगिनी झरना स्थित है, दोस्तों ये बेसिकली कुल्लू ज़िले में है। अगर स्थान की बात करूं तो मनाली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्न में से कौन सा था? 2800 साल पहले की बात करूं तो त्रिगर्त एक जिला जो है, राज्य, इसकी स्थापना की गई थी सुशर्मा चंद के द्वारा महाभारत के समय में। तो ये आपको याद रखना है, त्रिगर्त सबसे पुराना रियासती राज्य है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर का प्रथम राजा कौन माना जाता है? अब दोस्तों आपको याद रखना है, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, इन्हें कहा जाता है कि किन्नौर जो राज्य था उस समय, तो इसके प्रथम शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? हिंदूर राज्य की बात करूं तो दोस्तों ये नालागढ़ में है इस समय, यानी कि सोलन डिस्ट्रिक्ट, आपको याद रखना है। अजीत चंद इसे कहा जाता है, ये संस्थापक थे हिंदूर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो विजय चंद बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटलैहर राज्य की राजधानी थी। दोस्तों राजधानियाँ जो हैं प्राचीन जो भी राज्य रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए अभी। कोट कहलूर आपको याद रखना है, ये राजधानी थी कुटलैहर राज्य की। कहलूरी बोली जो है बिलासपुर में बोली जाती थी प्राचीन समय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान शिमला समझौता 1972 कहाँ संपन्न हुआ था? बेसिकली ये शिमला में हुआ था, लेकिन बार्नेस कोट आपको याद रखना है, सैकड़ों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में। जो भी प्रजामंडल हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता जो है किसने की थी? शिवनंद रामोल आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाल्सर किसका जन्म स्थल है? तो ऋषि पद्मसंभव आपको याद रखना है। रिवाल्सर की बात करूं तो यहाँ झील आपको देखने को मिलती है मंडी ज़िले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दोस्तों बगुलामुखी मंदिर है ये किसके समीप स्थित है? तो आपको बता दूं ये बेसिकली कांगड़ा ज़िले में है। और मैं तहसील की बात करूं या स्थान की तो देहरा आपको याद रखना है। दोस्तों मंदिर जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कम से कम आपको 35 मंदिर जो हैं याद रखने पड़ेंगे हिमाचल के। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गद्दी होते हैं, दोस्तों गद्दियों की बात करूं तो बेसिकली ये एक विवाही होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। गद्दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चंबा के एक मेजॉरिटी ट्राइब हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की अर्की शैली किस रियासती राज्य में समृद्ध हुई? दोस्तों अर्की की बात करूं तो आपको भागल याद रखना है। प्राचीन समय में ये नाम था अर्की का, तो भागल सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो मंडी यानी कि गुम्मा और दरंग आपको स्थानों के नाम याद रखने हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, तो ये दोस्तों कुल्लू ज़िले में आपको देखने को मिलता है। और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य है लाहौल स्पीति ज़िले में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नथप्पा झाकड़ी जल परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी या फिर इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1988 आपको याद रखना है। दोस्तों इम्पोर्टेंट जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, डैम्स हैं, बांध हैं हिमाचल में, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आपको वीडियोस चाहिए हों किसी भी टॉपिक से संबंधित आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, मुझसे 10 गुना ज़्यादा आप मेहनत करो, फिर देखो आपको कौन रोकता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।